आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ए ऑप्शन दे रहा है पैरानाइट्रो एनिलीन, बी ऑप्शन दे रहा है बेंजाइल अमीन, तीसरा दे रहा है डाइफिनाइल अमीन और चौथा बोल रहा है ट्राइफिनाइल अमीन। चलिए सोचिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो एनिलीन एक रेफरेंस वैल्यू हो गई और इससे ज्यादा बेसिक की बात वो कर रहा है। सोचिए बेसिक की बात कर रहा है, तो 20 के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो 20 के क्वेश्चन को करने के केवल और केवल एक ही तरीका मैंने आपको बोला है, केवल और केवल क्या देखना है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब हमारा फोकस केवल और केवल किस में होना चाहिए, जब 20 का क्वेश्चन आए तो केवल और केवल पिक्चर होना चाहिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम, कि जो डोनेटिंग एटम है उसका कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। अब सोचिए, अब यहां पे इन्होंने दिया क्या है, नाम, और जब यहां पे नाम दिया है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखिए उसमें कहां प्लस एम है, कहां माइनस एम है, कहां प्लस आई है, कहां माइनस आई है, कहां हाइपर कंजुगेशन है। तो पहले वाले केस में बोल रहा पैरानाइट्रो एनिलीन, तो पहले आप एनिलीन बना लो और पैरानाइट्रो यहां पर NO2 लगा दो, बन गया पैरानाइट्रो एनिलीन। दूसरा बोल रहा है बेंजाइल अमीन, जो बेंजाइल अमीन है तो इसका तो बेंजीन, इसके आगे CH2 और यहां हो गया NH2, बन गया बेंजाइल अमीन। तीसरा है डाइफिनाइल अमीन, तो डाइफिनाइल अमीन तो एक फिनाइल ये हो गया NH और दूसरा फिनाइल ये हो गया, तो डाइफिनाइल अमीन। और चौथा कह रहा है ट्राइफिनाइल अमीन, तो ट्राइफिनाइल अमीन मतलब तीनों तरफ आप यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दो, ये हो गया आपका ट्राइफिनाइल अमीन, ये बन गया। अब बोला मोर बेसिक देन एनिलीन, तो इसका तुलना जिसके साथ करना है वो तुलना किससे करना है, ये तुलना करना है एनिलीन से। अब सोचिएगा एनिलीन, अब इसी का अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपको देखना होता है और इसी को अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखना होता है। अब एनालाइज करिए, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, तो दैट मींस यहां पर फिनाइल का -M लगा है, अलोंग विथ नाइट्रो का भी -M लगा है। यहां सोचिए कि यहां NH2 का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो यहां फिनाइल का केवल -I लगा हुआ है। यहां आ जाओ तो यहां पे देखो तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, दैट मींस इस फिनाइल का -M है और इस फिनाइल का भी -M लगा हुआ है इस लोन पेयर के लिए। यहां जो तो यहां लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में है, इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में है, तो ये फिनाइल भी -M है, ये फिनाइल भी -M है, ये फिनाइल भी -M है। और इधर आ जाओ तो यहां केवल एक ही फिनाइल है जो -M है। तो अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो सबसे पहले कौन सा हो गया, सबसे पहले आपका बेंजाइल अमीन हो गया, भी हो गया। और सोचो अब इसके बाद आपका ये भी एरोमेटिक अमीन, ये भी एरोमेटिक अमीन, ये भी एरोमेटिक अमीन, ये भी एरोमेटिक अमीन, लेकिन एक खींचने वाला, यहाँ दो खींचने वाला, यहाँ तीन खींचने वाला और यहाँ पे खींचने वाले के साथ साथ नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद जिसकी बात करोगे वो कौन सा हो गया, एनिलीन। एनिलीन के बाद किसका हो गया आपका डाइफिनाइल, तो डाइफिनाइल का कौन सा था, सी। उसके बाद कौन सा हो गया ट्राइफिनाइल कौन सा था, डी। और उसके बाद कौन सा हो गया पैरानाइट्रो एनिलीन, कौन सा हो गया, ए। यही करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, मोर बेसिक देन एनिलीन, तो आंसर कौन सा है, मोर बेसिक देन एनिलीन, वो कौन सा है, बेंजाइल अमीन। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। जनरल ऑर्डर भी प्रॉपर क्लियर रखिएगा कि सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे गुआनिडीन। गुआनिडीन के बाद किसकी करेंगे, गुआनिडीन के बाद जिसकी बात करेंगे वो होगा एमिडीन। एमिडीन के बाद एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के बाद एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन के बाद अमाइड, एरोमेटिक अमीन के बाद किसकी, अमाइड। और अमाइड के बाद कौन सा हो गया, सल्फोनामाइड। यही तो ऑर्डर है। तो इसका ये क्वेश्चन कहां से आया, एरोमेटिक अमीन, ये क्वेश्चन कहां से आया, एलिफेटिक अमीन, ये क्वेश्चन कहां से आया, एरोमेटिक अमीन, ये क्वेश्चन कहां से आया, एरोमेटिक अमीन, ये क्वेश्चन कहां से आया, एरोमेटिक अमीन। तो एरोमेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक अमीन के साथ जो तुलना करें तो एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, एरोमेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है। तो अगर आपको ये ऑर्डर प्रॉपर तरीके से आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी को बेस्ड होते हैं, अब सही तरीके से क्वेश्चन को लगा लोगे। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।